हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा महाराजी। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख के समझ गए होंगे कि आज हम आप लोगों से क्या चीज़ शेयर करने वाले हैं। आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम संस्कृत का क्लास लगाइए, तो इसलिए हमने संस्कृत की कोशिश की है आप लोगों को पढ़ाने मतलब बताने के लिए या फिर जो भी नॉलेज है आप लोग तक पहुँचाने के लिए। तो वो हम संस्कृत का क्लास आज ले रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड करा था, तो इसलिए हमने संस्कृत का करा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना, इनके मीनिंग के थ्रू ही क्या होता है कि हम सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकते हैं। संस्कृत में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका पूरा लैंग्वेज संस्कृत में होता है, तो हमें उसका अर्थ जो होता है समझने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये सब का अर्थ हम जानेंगे जो हमने सामने लिख रखा है, तो हमको काफ़ी सहायता मिलेगी जो भी दिए हुए सेंटेंस होंगे उसको समझने में। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए हम क्या है, संस्कृत को जगह मैंने एक तरफ लिखा है शब्द और दूसरी तरफ अर्थ, मतलब एक तरफ जो संस्कृत के शब्द हैं उनको लिख रखा है और दूसरी तरफ उसका अर्थ होता क्या है हिंदी में ये लिख रखा है। तो देखिए अस्थि को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। अस्थि का अर्थ होता है, किम का अर्थ होता है क्या, सह का अर्थ होता है वह, यथा का क्या होता है जैसे, याद रखिएगा यथा का जैसे, कथम का होता है कैसे, सदा का होता है हमेशा, एंड तेषु का होता है उनमें, मम का होता है मेरा, मार्ग का होता है, मार्ग मिस तो मे भी सबको भी पता होगा कि मार्ग मिस रास्ता, च मिस और, न मिस नहीं, नास्ति मिस नहीं है। देखिए दोनों को ध्यान रखिएगा, अगर नहीं की बात करेगा तो न होगा, और नास्ति का बात करेगा तो वहाँ नहीं है होगा। ठीक है, अब फिर अहम की बात करते तो अहम मिस मैं, त्वम मिस तू, कह मिस कौन, पश्चात मिस बाद में, तही मिस तो, और तस्य मिस उसका होता है, अद्य मिस आज होता है, और यत्न मिस क्या होगा, प्रयत्न। ठीक, प्रयत्न मतलब कोई भी चीज़ करने की कोशिश जो होती है ना बार बार, तो उसको भी आप बोलते हैं प्रयत्न। ठीक है, अब बात करते फिर तथा मिस वैसे, यदा मिस जब, संघात मिस समूह देखिए समूह शब्द याद रखिएगा, इसका संस्कृत मीनिंग संघात। वाइगॉस्की से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें संघात रहेगा, याद रखिएगा आप लोग। तो संघात मिस समूह होगा, यति मिस की होता है, यदि मिस अगर होता है, शेह मिस साथ होता है, एंड आपका ये रहा तवते मिस तेरा, कर्म मिस कार्य, कर्म मिस क्या होता है तो कार्य होगा, अपी मिस होगा भी, अधोलिखित मिस नीचे दिए गए हो। ठीक है, ये याद रखिएगा, अधोलिखित किस संस्कृत में अधोलिखित बोलते हैं, तो उसको क्या हुआ कि दिए गए हुए। ठीक है, ये होता है। अभी जैसे कि जो हमारा संस्कृत में पैसेज वगैरह आता है तो उसमें लिखा रहता है अधोलिखिता। ठीक है, तो उसको याद रखिए कि अधोलिखिता मतलब नीचे दिए गए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए हिंदी और संस्कृत का सिलेबस दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है। दोनों में अंतर ये होता है कि वो हिंदी में होता है उसका लैंग्वेज, और इसका संस्कृत में होता है। तो जैसे संस्कृत को क्या होता है, हम लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ठीक है, हम कोशिश करें कि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए पहले क्या होता है, मातृभाषा की बात करते हैं। हिंदी में भी मातृभाषा के बारे में बताया था और इसमें भी हम बता रहे हैं कि मातृभाषा क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि क्या होता है कि इसमें सीधी सी बात है भाई, जो भी बच्चे को हम पढ़ाएंगे वो मातृभाषा में ही हो, ऐसा होना चाहिए। मतलब कि बच्चे को अपनी बात रखने के लिए कोशिश ये होना चाहिए कि वो जो भी उसको हम बोलने का अवसर दे रहे हैं उसका वो मातृभाषा में बोले। ठीक है, और दूसरी बात ये बहुत इम्पॉर्टेंट कि 2009 NEP 2009 के अकॉर्डिंग क्या था कि कक्षा 8 तक के बच्चों को कक्षा 8 तक के जितने भी बच्चे रहेंगे उनको जो शिक्षण का माध्यम होगा उनके मातृभाषा में हो, ऐसा NEP 2009 का कहना है। ठीक है, अब बात करते हैं मातृभाषा को। और हाँ, मातृभाषा पूछ सकता है कि किम संसाधना, तो ऐसे करके रहेगा तो आप वहाँ पे लिखिए मातृभाषा को क्या है तो वो लिखेगा तो पूछ सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि मातृभाषा संसाधन के रूप में माना जाता है मातृभाषा को। ठीक है, अब बात करते हैं बहुभाषिकता की। तो ठीक है, बहुभाषिकता क्या है भाई, तो बहुभाषिकता का अर्थ होता है कि कक्षा में जितने भी बच्चे अलग अलग समुदाय के हैं जो भी, तो उनको ना उनको क्या होगा, उन बच्चों को
क्या होता है, अलग अलग बच्चे रहेंगे तो अलग अलग समूह के बच्चे रहेंगे तो उनकी अलग अलग एक भाषा होगी, तो इसलिए यह भी एक संसाधन के रूप में इसे माना जाता है बहुभाषिकता को। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जिसके बारे में हम बताएंगे आपको, और आए हुए क्वेश्चन से प्रीवियस अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन। तो ठीक है, प्रश्न की बात करते, पहला प्रश्न हमारा ये है, निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंत शिक्षण माध्यम विषये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। ये लिखा है क्वेश्चन। अब आपको हम इसको इंग्लिश में बता दें। निम्नलिखितेषु का होता है निम्नलिखित, अष्टमी कक्षा पर्यंत मतलब 8वीं कक्षा के शिक्षण माध्यम, 8वीं कक्षा तक शिक्षण माध्यम का विषय शिक्षा अधिकार यानी शिक्षा अधिकार के अनुसार जो अधिनियम 2009 है, इसके अनुसार क्या होनी चाहिए, शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए, अष्टमी मतलब 8वीं कक्षा तक। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथासंभवम मातृभाषा शिक्षण माध्यमम भवितव्या। मतलब ये है कि अष्टमी कक्षा मतलब 8वीं कक्षा के दौरान क्या होता है, जहाँ तक संभव है, ठीक है, जहाँ तक संभव मातृभाषा में ही शिक्षण माध्यम होना चाहिए। किसका, बच्चे का क्या होना चाहिए, तो मातृभाषा में ही शिक्षण होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, विद्यालयीया शिक्षायां नीति रूपे बहुभाषीयता इत्यस्य को अर्थ। मतलब अर्थ इसका ये है कि विद्यालय की शिक्षा जो है नीति बहुभाषीयता मतलब बहुभाषिकता जो हमने बताया था उसका क्या अर्थ है। ठीक है, विद्यालय में जो शिक्षण होगा उसमें बहुभाषिकता का क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो सर्वे बालका मातृभाषायां गृहभाषायां विद्यालये अध्ययनं प्रारम्भते यदा ते प्रगति कुर्वन्ति तथा अन्यासं भाषाणां तद्धि कुर्वन्ति। ठीक है, इसका क्या, सर्वे बालका मीन्स तो आप समझ गए हो कि सभी बालक, तो क्या होगा, सभी बालक मातृभाषायां मतलब मातृभाषा में, गृह भाषायां, गृह में सबको पता है कि संस्कृत में गृह बोलते हैं और उसका हिंदी मीनिंग घर होता है, तो गृह भाषायां मतलब घर की भाषा, विद्यालय में अध्ययन प्रारंभ करें। ठीक है, जो सभी बालक क्या होगा, मातृभाषा यानी अपने घर की भाषा में विद्यालय में अध्ययन को प्रारंभ करें उस भाषा में। ठीक है, यदा ते प्रगति कुर्वन्ति, देखिए हमने बताया था आपको कि यदा का अर्थ क्या होगा, यदा का अर्थ होता है जब, हमने बोला था ना, इनको याद करिए। यहाँ पे देखिए यदा आया हुआ है कि यदा मिस क्या होगा, तो यदा मिस होगा जब। ठीक है, तो यदा का अर्थ हो गया जब, तो इसमें क्या है कि जब वे प्रगति मतलब ये तब क्या होगा कि ये प्रगति कुर्वन्ति मतलब कि अगर उनकी भाषा जो होगी वो मातृभाषा में होगी उनका शिक्षण बच्चों का, तो वो प्रगति करेंगे किसमें, तो अन्यासम भाषाणां वृद्धि मतलब अन्य भाषाओं को वृद्धि में ये प्रगति करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज रही है हमारी संस्कृत की फर्स्ट क्लास, एज ए इंट्रो टाइप समझ लो आप, तो हमने दिया है। अब कल बात करेंगे इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स होंगी वो हम आपको बताएंगे। देखिए हिंदी और संस्कृत का तो मैच ही सिलेबस है, लेकिन बस डिफरेंट क्या होता है कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो प्रॉब्लम होती है संस्कृत में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर संस्कृत के टच में उतना नहीं रहते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है भाई, मस्ती में देंगे। और हाँ, एग्ज़ाम का वो सिटी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो मैं भी आप सब लोग देखते रहिएगा। तो ठीक है, आज की हमारी ये क्लास है, तो अभी हम यहीं तक रखते हैं इसको, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा हमारे वीडियोस को। अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना बेस्ट देने की और कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय एंड थैंक यू सो मच।